फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। और मुग़ल साम्राज्य की जब बात आती है और उसमें भी हुमायूं की, तो शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा तो बनती ही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखते हैं, सूर्यवंश। सूर्यवंश का कार्यकाल रहा है 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो शेर शाह के पिता थे हसन खां और ये सासाराम के जमींदार थे। फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। तो जो फरीद खां यानी कि शेर शाह सूरी थे, ये मोहम्मद शाह के नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। फरीद को शेर खां की उपाधि मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। वो इसलिए दी थी क्योंकि शेर खां ने शेर को एक बार तलवार से ही मार दिया था, माने एक बार में ही शेर को मार दिया था। तो इसमें मोहम्मद शाह नुहानी की जान बची थी, तो उसने शेर खां को नाम दे दिया शेर खां। शेर खां बिलगाम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर 67 साल की उम्र में बैठा था। तो 1540 में हुआ था बिलगाम का युद्ध, इसने हुमायूं को हरा दिया था और 67 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो जब इसने 1540 ईस्वी के बाद बिलगाम के युद्ध में विजय हासिल की और इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, तो इसने शेर शाह की उपाधि धारण की। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने गख्खरों के विरुद्ध अभियान चलाया, और वो इसलिए चलाया क्योंकि गख्खर जो थे वो मुगलों की सहायता करते थे। शेर शाह ने अपने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया। तो इसने अपने उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए रायसेन किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई। इसने रात में रायसेन किले पर आक्रमण किया था और इसको काला धब्बा की संज्ञा दी गई। शेर शाह प्रशासनिक सुधार के रूप में जाना जाता है। तो शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार बहुत सारे किए थे, तो प्रशासनिक सुधार के रूप में शेर शाह सूरी को जाना जाता है। मारवाड़ विजय के बारे में शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। तो मारवाड़ अभियान इसने चलाया था। तो ये लगभग मतलब इसका कहना था कि ये मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। शेर शाह की मृत्यु कलंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। कलंजर का शासक उसमें कीरत सिंह था। तो कलंजर विजय के अभियान में क्या कर रहा था कि जो उक्का नामक आग्नेयास्त्र था वो इसने चलाया, और वो दीवार से टकरा कर शेर शाह जहाँ पे खड़ा था उसी पे ब्लास्ट हो गया। तो इसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। और उस समय कलंजर का शासक था कीरत सिंह। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। तो अगर पूछा जाए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो वो है सासाराम में, वो भी झील के बीचों बीच इसको निर्मित किया गया है। और हिंद तथा ईरान वास्तुकला का समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत भी कराई। बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी, और इस सड़क को आकलन ने जीटी रोड कहा। तो जो जीटी रोड का निर्माण कराया था वो कराया था शेर शाह सूरी ने। तो ये कुछ पॉइंट थे शेर शाह सूरी से